रिपीट कर दीजिए। साइक्लोपेंटाडाइन वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो जब हम अल्कोहल से H+ को बाहर निकाल रहे हैं तो साइक्लोपेंटाडाइन वाला हाइड्रोजन भी तो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 8। आई बात समझ में? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. विदाउट? No, No, ma'am. ma'am. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। हाउ मेनी मोल ऑफ CH4 is released when 1 mole of following compound is reacted with excess of CH3 MgCl? हाँ बच्चा, मोहम्मद एक बार फिर चेक कर बेटा। पल्लवी अगेन चेक करो। दैट्स गुड जुनेद। जुनेद का आंसर सही आ गया है, वेरी गुड। हर्ष अगेन चेक योर आंसर। निक्की अगेन चेक करो। यांशी चेक योर आंसर। अमन आंसर नहीं आया तेरा अभी तक बेटू। दैट्स रियली गुड देव प्रताप। दैट्स गुड मैत्री। हर्ष नाउ इट्स ओके। अब आ गया पल्लवी, तेरा आंसर भी सही। चलिए बेटा, कितना आंसर होगा? 5। हाँ बेटा चलिए बताए कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। पहला साइक्लोपेंटाडाइन, SO3H, दूसरा COH, तीसरा, चौथा। 4 तो मैंने बता दिया। पांचवा मैम साइक्लोपेंटाडाइन और साइक्लोपेंटाडाइन जो अभी बताया। तो 5 साइक्लोपेंटाडाइन, हाइड्रोजन है बेटा, तो कितने मोल CH4 बनेगा? 5 मोल। आ गया समझ में? यस मैम। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ना, तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन खत्म हुई। कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन। नाउ रिएक्शन नंबर 2 हेडिंग डालेंगे। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम अगर ये 1 इक्विवेलेंट होता तो हम SO3H से ही निकालते ना सिर्फ। बिल्कुल हाँ बेटा, अगर 1 इक्विवेलेंट होता बेटा सैडे, तो आपका वहीं पर रिएक्शन होता विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। क्लियर? यस मैम। नाउ रिएक्शन नंबर 2 हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोफिलिक substitution
रिएक्शन। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंबल मैंने बता दिया आपको, क्या चलेगा, Sn। चलिए बच्चा, अगर मैं सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो होता क्या है बेटा, सिंपल सा हाँ बेटा, देखिए अखिल फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। वो बच्चा चलो, तो ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं होगा बेटा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा बताओ? एक गए एक जाएगा एक आएगा। जाने वाले ग्रुप को हमने क्या नाम दिया था, लिविंग ग्रुप। आने वाले को नाम क्या दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ये काम कर रहा है। तो सिंपल सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, बाहर। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? आगे जाके बेटा जब हम और डिटेल में इसके बाद पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके 7 तरीके आते हैं, तो वो एक एक 1 बाय 1 7 टाइप्स आपने पढ़ना है। बट अभी इन जनरल हम बात कर रहे हैं, सिंपल सा लिविंग ग्रुप को क्या करना है, बाहर, और उसकी जगह क्या जोड़ना है, न्यूक्लियोफाइल। यानी अगर सिंपल सी ट्रिक की बात करें तो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक, और न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड क्या करेंगे, फॉर्म। आई बात समझ में? तो सिंपल सा ट्रिक क्या रहेगा, ब्रेक कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड and form कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। ठीक है, यस और नो? चलिए, अब यहाँ पर हमारे लिए जो लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल तो तैयार हो गया, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, बोलिए बोलिए, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा? हम सी माइन। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, क्या कर रहे आर माइन। बच्चे, आर माइनस। न्यूक्लियोफाइल तो हमारे पास कौन है, आर। ग्रेनाड का मतलब क्या था, आर माइनस। अब एसिड बेस रिएक्शन हो गया, अब हम इसका अटैक किसकी तरह से करवा रहे हैं, ग्रेनाड, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो आर माइनस है, ये आर माइनस किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। अब यहाँ पे हमारे लिए जो लिविंग ग्रुप है, वो लिविंग ग्रुप 2 होंगे। तो पहला हैलाइड होंगे, दैट इज योर हेलोजन, और दूसरा होगा आपका इन साइक्लिक ईथर। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने 2 में पढ़ना है। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलाइड, और दूसरा आपका रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन साइक्लिक ईथर। क्लियर? तो हम हेडिंग डाल दें पहला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोजन या हैलाइड्स। क्या हो गया बेटा, आई बात समझ में? कहाँ चले गए सब बच्चा लोग? यस मैम। यस मैम यस मैम। मैम ध्यान यस से मैम। सुनना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलाइड में समझाने से पहले मैं आपको सिंपल सा पढ़ा रही हूँ टाइप्स ऑफ हैलाइड। अगर आप आज घर जाके एनसीईआरटी अगर खोलेंगे आप 12th का, तो जब एनसीईआरटी खोलोगे तो पेज नंबर 2 पर आपको ये मिल जाएगा। आप आराम से जाके उसको वहां पे डिटेल में पढ़ सकते हो, पेज नंबर 2 पर जो मैं टाइप्स ऑफ हैलाइड पढ़ा रही हूँ। आपके कोर्स में बेटा जितने हैलाइड्स उसमें बात करते हैं, तो सबसे पहला है आपका बेंजाइल हैलाइड। अब बेंजाइल हैलाइड किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, बेंजीन, उसके पास वाला कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इस हैलोजन को हम क्या नाम देते हैं, बेंजाइल हैलाइड। क्या नाम दोगे, बेंजाइल हैलाइड बेंजाइल हैलाइड। अगर ये बेंजीन से जुड़ा है तो इट इज कॉल्ड एज एराइल हैलाइड। अब नाम से बेटा करना है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका स्टार्ट हो गया है। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एराइल हैलाइड। क्लियर? नाउ ध्यान से देखना, तीसरा है आपका एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड हम किसको बोलेंगे, तो डबल बॉन्ड, उसके पास वाला कार्बन और उससे जुड़ा हुआ हैलोजन, इसको हम क्या नाम देंगे, एलाइल हैलाइड। ध्यान से देखना, ये एराइल हैलाइड है और ये एलाइल हैलाइड है। क्लियर? बेंजीन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज एराइल हैलाइड। डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन और उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है,
it is called as allyl halide. Clear बेटा? Yes, ma'am. नेक्स्ट आएगा आपका विनाइल हैलाइड, जिसमें डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज विनाइल हैलाइड. ओके बेटा, वो अल्फा एच, अब ये हेलोजेंस के नाम आ रहे बेटा. ओके, एंड लास्ट है बेटा आपका एल्काइल हैलाइड. तो बेटा अगर sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इट इज कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड. तो आपके कोर्स में कितने तरह के हेलोजेंस हो गए? 5. पहला बेंजाइल हैलाइड, दूसरा एराइल हैलाइड, तीसरा एलाइल हैलाइड, चौथा विनाइल हैलाइड एंड फिफ्थ हो जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. क्लियर? चलिए बेटा, अब हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. वन बाय वन बात करते हैं. सबसे पहले मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया, मान लो मैं लेती हूँ CH3Cl और साथ में लेते हैं PHMgCl. नाउ PHMgCl का मतलब क्या होगा? या चलो एक काम करते हैं, बिल्कुल पहले सिंपल रिएक्शन स्कीम लिखते हैं, उसके बाद एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे. Benzyl halide. चलिए नाउ ध्यान से देखना, ये RX और इसका रिएक्शन में कराऊंगी R-MgX के साथ. क्लियर? नाउ R-MgX का मतलब क्या होगा? R dash minus M2 Aryl. plus H. R- माइनस, बस ये याद रखना. R-MgX का मतलब R- माइनस, यानी मेरे पास न्यूक्लियोफाइल तैयार बैठा है. अब हेलोजन है, हेलोजन में बताओ R मतलब एल्काइल ग्रुप या कोई भी कार्बन, कार्बन पर पॉजिटिव होगा या हेलोजन पर? कार्बन. कार्बन. इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा. तो R माइनस कार्बन पर अटैक करेगा या हेलोजन पर? कार्बन. कार्बन पर. कार्बन पर अटैक करेगा एंड हेलोजन को क्या भेजेगा? बाहर. तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या बनेगा आपका? R डैश. अगेन किसका फॉर्मेशन हुआ? एल्कीन. आई बात समझ में कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है? Yes, ma'am. Yes, या फिर मैंने आपको जो ma'am. शॉर्ट ट्रिक बताया था उसमें भी हम बात कर सकते हैं. ध्यान से देखो, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड क्या करोगे? ब्रेक. R और X अलग हो गया और फिर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड क्या कर दो? फॉर्म. आई बात समझ में? Yes, ma'am. चलिए तो अब मुझे एक चीज बताओ, पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. CH3MgCl का रिएक्शन मैं करवा रही हूँ CH3CH2Cl के साथ. चलिए बनाइए प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. क्या हो गया अमन? क्यों मिस हो गई क्लास बेटा? मैम मेरा नेट चला गया था. ओके अमन, बेटा फिर एक काम करना, थर्सडे Ma'am, वाली जो butane. यस मैम. उसमें आके पूछ लेना. ओके अमन? यस मैम. Ma'am, हाँ butane बेटा, बनेगा क्या? चलिए क्या बनेगा? ब्यूटेन. दैट्स रियली Butane. गुड. प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्यूटेन. आई बात समझ में? Yes, ma'am. चलिए Yes, नाउ ma'am. ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए आपको दिया जाए बनाइए प्रोडक्ट. Ethyl cyclohexane. दैट्स गुड. प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथाइल साइक्लोहेक्सेन. बना प्रोडक्ट यहाँ तक? Yes, ma'am. किसी को भी Yes, डाउट? ma'am. No, ma'am. चलिए अब ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट. एक बार मैं ले रही हूँ PHCl यानी क्लोरोबेंजीन और उसका रिएक्शन में करा रही हूँ CH3MgCl के साथ. एंड एक बार मैं ले रही हूँ बेटा बेंजीन MgCl यानी PHMgCl और साथ में मैं इसका रिएक्शन करा रही हूँ CH3Cl के साथ. चलिए बताओ दोनों में प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? बोलिए बच्चा. Ma'am, benzene पे मिथाइल. बेंजीन पे मिथाइल क्या होता है बच्चा? थप्पड़ ना पड़ जाएगी तेरे को. बेंजीन पे मिथाइल क्या होता है? Ma'am, नहीं अमन, जितना है उतना तो समझो बेटा.
उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका बिल्कुल नया है, तो उसको तो समझो बेटा। हाँ बेटा बोलो, बेंजीन में मिथाइल क्या होता है? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल बेंजीन तो ठीक है, तुमने मैम आईपीसी बोल दी, मिथाइल। कॉमन नेम पूछ रही हूँ। हाय बेटा, मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम नहीं पता, ऐसे कैसे काम चलेगा? दैट इज योर टॉलुइन। क्लियर? यस मैम। चलिए, नाउ सिमिलरली इधर भी आपका क्या बनेगा? मिथाइल बेंजीन, दैट इज योर टॉलुइन। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड। क्लियर? दो पॉइंट्स करेंगे। एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड, ये दोनों कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? ड्यू टू, बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी हम बच्चों वाली बात सीखेंगे। ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पर क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर उस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एराइल हैलाइड। और ये अगर एराइल हैलाइड है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा बेटा? तो बेटा याद रखना, बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन है कि एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं शो करते हैं, तो तुमको रीजन लिखना पड़ेगा। ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होगा। आया समझ में? बोर्ड का क्वेश्चन आ गया कि व्हाई एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। आई बात समझ में? चलो, कहाँ चले गए हो? यस मैम। ओके बेटा, यानी यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो टॉलुइन नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, यानी इस केस में रिएक्शन नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। यस मैम। चलिए तो अब इसी बेसिस पे प्रोडक्ट्स बनाओ। अब सोच के प्रोडक्ट्स बनाना बेटा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ओके अर्पण, ओके दक्ष, पल्लवी क्या कर रही हो बेटा? अक्षत फिर चेक करो, सुरभि अगेन चेक करो। दक्ष और अर्पण का आंसर बिल्कुल सही है। मीथेन बनेगा। हाँ बेटा बोलो मोहम्मद। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, दैट्स गुड पल्लवी। अरे बच्चा अगेन देखो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ विनाइल हैलाइड, और विनाइल हैलाइड क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? नहीं देगा, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? यस मैम। बनाओ नेक्स्ट 6। याद रखना, अब एक और चीज, इफ नथिंग इज गिवन तो आप रिएक्शन हमेशा 1 इक्विवेलेंट लेकर चलोगे। 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा बेटा? हमारे पास लिविंग ग्रुप कितने हैं? 2, ठीक है, बट न्यूक्लियोफाइल सिर्फ कितना है? 1।
ठीक है, तो तुम्हें एक ही बार रिएक्शन कराना है। अगर एक्सेस में दिया जाएगा फिर अलग है, बट इफ नथिंग इज गिवन तो आप वन इक्विवेलेंट के साथ, यानी अगर दो लिविंग ग्रुप है तो किसी एक को बाहर कर सकते हो, एक को बाहर नहीं करोगे। आई मेरी बात समझ में? दैट्स गुड मोहम्मद। और याद रखना बेटा, गिरनार्ड एक ऐसा टॉपिक है कि अगर ये वीक रह गया बच्चा तो आगे हर जगह अटको, क्योंकि गिरनार्ड आपका मेन पॉइंट रहता है। हाँ बच्चा बोलिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन बाहर जाएगा? मैम ब्रोमीन। ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो कुछ नहीं करना, देखो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पर CH2 ऑलरेडी था और यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, CH3। आई बात समझ में? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। नाउ क्यों Br को बाहर किया? क्योंकि अगर हम लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करेंगे तो विच वन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, Br या Cl? Br। Br। PR. आई मेरी बात समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो फिर क्या होगा मोहम्मद? सहदेव, सुरभि? क्लोरीन वाला मैम क्लोरीन जाएगा. जाएगा। दैट्स गुड बच्चा। अब इसमें ब्रोमीन नहीं जाएगा, इसमें बाहर कौन जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लियर? रीजन ये Br है। अब बच्चा स्टार्ट ही क्या है, मतलब लगभग, लेकिन 1 घंटे का हो गया आराध्या। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें Br नहीं जाएगा। रीजन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एराइल हैलाइड। और एराइल, बट बेटा आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड बाहर नहीं जाएगा। बाहर कौन जाएगा? बोलो। क्लोरीन. क्लोरीन। Cl। तो वही कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे और इस CH2 के साथ क्या जोड़ोगे, इथाइल। आई बात समझ में? कोई डाउट किसी को? Ma'am. चलिए बनाइए नेक्स्ट। क्यों मोहम्मद? रीजन के साथ बता। मोहम्मद तुम पता है इतनी छोटी छोटी और इतनी सिली मिस्टेक करती हो ना। जुनेद फिर चेक करो। दैट्स रियली गुड अब्दुल्ला। ओके सुरभि। ओके पल्लवी। दैट्स गुड प्रियांशी। ना ध्यान से सुनना बच्चा, सिंपल सा, ध्यान से देखो बेटा, ये विनाइल हैलाइड नहीं है, ये तो ग्रिनार्ड है बेटा। आपने जो रिएक्शन कराना है वो रिएक्शन तो किस पे कराना है, CH3 CH2 Cl पर। उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस MgCl, बस ये अटैक करेगा और Cl को क्या भेजेगा, बाहर। तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या बनेगा, CH। याद रखना बेटा, उस पर रिएक्शन नहीं होती है, ये विनाइल हैलाइड को थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 और 8 को तुम कंपेयर करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें ये ऐसा रिएक्टेंट काम कर रहा था, यानी इस पे हमें रिएक्शन करवाना था, और यहाँ पर ये ऐसे रिएजेंट काम कर रहा है, ग्रिनार्ड रिएजेंट है। तो रिएजेंट में थोड़ी देना, हमने तो रिएक्टेंट में चेक करना है कि क्या वो विनाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड तो नहीं है। आई मेरी बात समझ में? यस मैम। कोई डाउट किसी को? यस और नो? और
ऑब्वियसली गिरनार्ड है ना बेटा, नाम ही आ रहा रिएजेंट, नाम ही अब्दुल्ला रिएजेंट। ओके हाँ सुरभि बेटा आप क्या बोल रहे थे? बेटा आप तुम्हारे वॉइस क्रैक कर रही थी। चलिए बेटा चैट के थ्रू बता दो। ओके सुरभि दैट्स गुड मैथ्री। सेम चीज सी माइनस अटैक करेगा, Cl को क्या करेगा बाहर, दैट इज 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। आईपीएसी तुम्हारा सही है। और अगर मान लीजिए इसका कॉमन नेम पूछा जाएगा तो इट इज योर नियोपेंटेन। कॉमन नेम इसलिए बता रही हूँ कि साथ के साथ याद करते हो, बाकी तुमने जो आईपीएसी किया वो सही है, 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। ओके हाँ कॉमन नेम नियोपेंटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हम सेम ही बनेगा ना इसमें भी? सेम बनेगा। बोलो क्या इसमें भी सेम बनेगा? चलो ये तुम नहीं बता सकते, मैं बता रही हूँ आंसर होगा नहीं। क्लियर नाउ ध्यान से सुनना, दैट्स रियली गुड बेटा जुनेद। नाउ ध्यान से सुनना, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है विद गिरनार्ड रिएजेंट, डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद गिरनार्ड। और बेटा ये जब तुम SN1 SN2 पढ़ोगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है तब तक हमारी थोड़ी सी लिमिटेशन है, बट स्टिल हम याद रख सकते हैं, इतना सा पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। कि याद रखना बेटा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गिरनार्ड के साथ शो नहीं करेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर गिरनार्ड एसिड रिएक्शन पॉसिबल नहीं, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो बेटा याद करो हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है। जब बेटा वही चीज कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता है तो बताओ कोई भी काम क्या करता है? याद है डिस्प्रपोर्शनेशन या वो पढ़ाया था मैंने कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अगर दो ग्रुप आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते हैं तो भी लास्ट में मदद मांगने के लिए किसके पास जाओगे? अल्फा एच के पास। अरे हाँ है ना? यस मैम। तो ध्यान से सुनना, वही चीज ये CH3 माइनस यहाँ अटैक करके Cl को बाहर नहीं भेज सकता है। क्यों नहीं भेज सकता है भाई? क्योंकि इन 3 मिथाइल ग्रुप का क्या लग रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है भाई तू इस कार्बन पे अटैक नहीं करने दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि तू कार्बन को छोड़, मैं अल्फा एच के साथ रिएक्शन कर जाता हूँ। ये CH3 माइनस अब कहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा? Cl के रेस्पेक्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन है वहां पर रिएक्शन कर जाएगा। आई मेरी बात समझ में? यस मैम। यानी ये CH3 माइनस यहाँ से किसको बाहर ले जाएगा? H प्लस। जब H प्लस को बाहर ले जाएगा कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो सबसे पहले ये CH3 और H आपस में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? CH4। हाँ यस है ना? मैम। यस मैम। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो बना है वो मैं बना के बता रही हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए। ये CH2 माइनस और ये Cl, H प्लस बाहर चला गया भाई। ओके यस मैम। यस मैम। अब बताओ ये C माइनस क्या करेगा? Cl बार होगा, डबल Cl बॉन्ड हो को बाहर जाएगा। करेगा, दैट्स गुड, क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? लिविंग ग्रुप। और अगर लिविंग ग्रुप है तो ये Cl को क्या करेगा? बाहर। कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? 10। आई बात समझ में? हाँ या ना? यस मैम। यस ठीक है मैम। तो यानी मैं इस रिएक्शन को एक बार फिर लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। ये आपका CH3Cl और इसका रिएक्शन में करा रही हूँ CH3MgBr या Cl के साथ जो भी है, मेरा प्रोडक्ट बनता है दिस वन।
अब मुझे सोच के बताना ये रिएक्शन क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो क्या था, एक ग्रुप जाता और एक ग्रुप आके जुड़ता। क्या इस कंपाउंड में कोई भी ग्रुप आके जुड़ा? नो नहीं। मैम। तो भाई ये न्यूक्लियोफिलिक ma'am. सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं। अब बताओ मुझे ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल में क्या हुआ, एडिशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ या एलिमिनेशन लग रहा है? एलिमिनेशन हुआ। एलिमिनेशन। Elimination. सुनना, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेनाड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देकर क्या देगा? एलिमिनेशन। इफ इट अंडरगो फॉर एलिमिनेशन। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम क्या करते थे, CH और OH को बाहर करते थे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वही चीज अल्फा पोजीशन से किसको बाहर करना? Cl। और बीटा पोजीशन से किसको बाहर करना? हाइड्रोजन। सिंपल सा एलिमिनेशन करना है। अल्फा से किसको बाहर करोगे? Cl। और बीटा से हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन रादर देन सब्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? दिस वन। कोई डाउट? यानी अगर मान लो मैं आपको ये प्रोडक्ट दूं CH3 और Cl और मैं बोलूं इसका रिएक्शन कराओ ETMgCl के साथ, ना बताओ क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, ये हेलोजन ये अल्फा। अब मुझे बताओ इसके रेस्पेक्ट में कितने बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है? Ma'am, T. 3, Yes, बीटा ma'am. 1, बीटा 2 और बीटा 3। तीनों सेम है, तीनों डिफरेंट है, या कोई सेम है कोई डिफरेंट है? मैम 2 सेम है, एक मैम डिफरेंट 2 है। सेम है 1 तो यानी मैं इसको लूं या इसको लूं, बात सेम रहेगा। तो भाई एक बार जो प्रोडक्ट बनाऊंगी वो मैं क्या करूंगी, बीटा 1 से हाइड्रोजन को बाहर करेंगे यस मैम। और ये प्रोडक्ट बनाओगे। आई बात समझ में? Yes, ma'am. और एक बार मैं किससे बाहर करूंगी? बीटा 3 से। आई थिंक सो ये प्रोडक्ट्स तो तुम बना ही लोगे। ये प्रोडक्ट बना है बीटा 1 से या बीटा 2 से, तुम्हें जो अच्छा लगे, और ये बनेगा बीटा 3 से। यहाँ तक आया बात समझ में? यस मैम। चलिए Yes, अब मुझे ma'am. बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? First. फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो बेटा ये आपका सेटजेफ एल्कीन होगी और सेटजेफ एल्कीन आपका क्या बन जाएगा? मीजो। याद है सेटजेफ और हफमेन एल्कीन, और ये आपका Yes, ma'am. हफमेन एल्कीन क्या बन जाएगा? माइनस। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ बेटा वो भी देख सकते हो बेटा अब्दुल्ला, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो मैं एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, ध्यान से देखना। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव, मैंने पहले भी लिखा है बट वहां पे स्पेस नहीं इसलिए वापस लिख रही हूँ। डू नॉट गिव न्यूक्लियोसिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन with Grignard reagent. It gives elimination reaction with respect to alkyl halide and acid base reaction with respect to Grignard reagent. अब मैंने ये क्या लिख दिया ना, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। बट मैंने फिर एक चीज और लिखी है कि इट विल गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड एंड एसिड बेस रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ग्रिग्नार्ड। चलिए जो मैंने लिखा है उसको कोई समझा सकता है? बोलो, जो मैंने लिखा है उसको क्या कोई समझा सकता है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये ET माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन पे अटैक करेगा ना। तो ये ET Yes, ma'am. माइनस H प्लस लेकर किस में कन्वर्ट होगा? C2H6 में। यस मैम। अब मुझे बताओ गिरनार जो R माइनस है उस R माइनस ने किसकी तरह काम किया? बेस की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह? मैम बेस। बेस की तरह। बेस। तो भाई गिरनार के रेस्पेक्ट में तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड बेस रिएक्शन। यस मैम।
आई बात समझ में? यानी Yes, ma'am. इस केस Yes, में ma'am. आपका ग्रेनाड अब न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर रहा है, वो किसका काम कर रहा है? बेस का। आया समझ में? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 3 डिग्री के रेस्पेक्ट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इट विल अंडरगो फॉर एलिमिनेशन। और ग्रेनाड के रेस्पेक्ट में अगर पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? इट विल अंडरगो फॉर एसिड बेस रिएक्शन। आई मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, तो बेटा ma'am. जहां मैंने एसिड बेस रिएक्शन लिखा है वहां पर मैं एक पॉइंट और लिख सकती हूँ, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हाँ या ना? क्या मैं इसको ऐड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? Yes, ma'am. कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ भी गिरनार कौन सा रिएक्शन दे देगा? एसिड बेस। यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो अगेन यहाँ से हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कितनी बातें सीखी? ध्यान से देखिएगा। बेटा अल्फा जिस कार्बन पर हैलोजन है दैट इज अल्फा, और उसके पास वाले कार्बन बीटा। ओके अब्दुल्ला? ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 3 बातें। पहली बात, बेंजाइल हैलाइड सॉरी एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे ड्यू टू रेजोनेंस। 2 हैलोजन है तो उसको बाहर भेजोगे विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप। और तीसरा 3 डिग्री अल्काइल आयन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा ड्यू टू स्टेरिक एंट्रेंस। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये था आपका पहला केस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलाइड्स। इसमें बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलाइड। केस नंबर 2, nucleophilic substitution in cyclic ether। अगर बेटा मैं साइक्लिक ईथर में बात करूं तो ध्यान से देखना, मेरे पास कितने मेंबर रिंग हो सकता है? 3 मेंबर रिंग, देन 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग। क्लियर? नाउ इनके कॉमन नेम याद रखेंगे। इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेन। कई बार पूछ लिया जाता है। इसका कॉमन नेम है ऑक्सीटेन। ये तो बेटा बहुत याद रखना ही रखना है, दैट इज योर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। दैट इज योर THF। क्लियर? Yes, ma'am. चलिए ना, और ना ध्यान से देखना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड रिंग्स ड्यू टू एंगल स्ट्रेन दे आर अनस्टेबल, so they react with Grignard reagent। क्योंकि वे अनस्टेबल है तो वो ग्रेनाड के साथ क्या कर सकती है? रिएक्शन। पर अगर मैं यहाँ बात करूं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और 6 मेंबर रिंग they are stable, so they do not react with Grignard reagent। आई बात समझ में? Yes, ma'am. तो याद रखना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या 6 मेंबर रिंग चूंकि वो स्टेबल है तो वो आपका ग्रेनाड के साथ रिएक्शन नहीं करता। ग्रेनाड के साथ रिएक्शन कौन करेगा? या तो 3 मेंबर रिंग या 4 मेंबर रिंग। क्लियर? Ma'am. चलिए अब मैं नॉर्मल रिएक्शन स्कीम से बात करती हूँ। इसका रिएक्शन पहले आपको कराना है RMgX के साथ, फॉलोड बाय H3O+। एक रिएक्शन आपको ये मिलेगा और दूसरा रिएक्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा H+/RMgX और दूसरा इसका रिएक्शन H3O+ के साथ। चलिए यहाँ प्रोडक्ट बनेगा RCHOH CH2 R- और यहाँ आपका प्रोडक्ट बनेगा RCH R- CH2। क्लियर? ना ये 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहले मैं आपको मैकेनिज्म के साथ समझा रही हूँ,
और उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक लिखा दूंगी। क्लियर? पहले इतना सबने लिखा? मैं अभी नहीं हूँ। लिखिए लिखिए बेटा। मैम नीचे कर दीजिए। डन मैम। तो बेटा Yes, ma'am. ना चलिए ध्यान से देखना। सेकंड में हमारे पास H प्लस है, यानी हम बोल सकते हैं रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में। यस मैम। ठीक है, और यहाँ पर H प्लस नहीं है, दैट इज हम बोल सकते हैं रिएक्शन या तो न्यूट्रल है या R माइनस है, तो हम बोल सकते हैं बेसिक मीडियम में। क्लियर? तो दो मीडियम में रिएक्शन कराना है, तो पहला हम बात करते हैं इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। इसमें बात करेंगे हम न्यूट्रल या बेसिक मीडियम। चलिए ध्यान से देखिएगा, RCH2O और इसका रिएक्शन मान लो मैं करा रही हूँ R-MgX के पास। नाउ ध्यान से देखना, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है ऑब्वियसली वहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब वहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन के पास क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली ये इस कार्बन से भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इस कार्बन के पास भी क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. अब यहाँ पे जो भी एल्काइल ग्रुप है बेटा, एल्काइल ग्रुप का क्या लगेगा? प्लस सा इफेक्ट। तो ये प्लस सा इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा। ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल हो गया कि भाई ऑक्सीजन की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये एल्काइल ग्रुप किस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब सोच के बताना किस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? येलो वाला R से जुड़ा कार्बन हुआ। या ग्रीन वाला कार्बन? येलो वाला। मैम Ma'am. ग्रीन। Green. मैम ग्रीन ग्रीन। वाला। मोहम्मद बेटा थोड़ा सा ग्रीन सोच के बोलना वाला। कर बेटा। हेलो। हाँ बेटा, कौन सा होगा? ग्रीन वाला। क्योंकि खुद सोचो बेटा, इसको जब इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मैम बेटा। वॉइस नहीं आ रही है। हाँ बेटा बोलिए बच्चा। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। बच्चा मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? मैम आ रही है। मैम आ रही है। बेटा राज अपना एक बार चेक कर बेटा नेट। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सुनना। इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इट्स ओके मान लिया, बट एक इलेक्ट्रॉन देने वाला भी तो है। जबकि इस CH2 पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। तो किसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है? CH को या CH2 को? CH2. CH2 CH2 को। तो बस सिंपल सा ये R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? CH2 पर। समझ में आया क्यों CH2 पे अटैक किया? यस मैम। यस तो मैम। बस अब ये ऑक्सीजन किसका काम करेगा? लिविंग ग्रुप का। तो ध्यान से देखो, वही काम करना है। कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड क्या करना है? ब्रेक, और न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना है। यानी सिंपल सा CH2 माइनस अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को क्या करेगा? बाहर। अभी तक Cl बाहर चला गया था, बट यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा। रीजन वो CH से जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? O माइनस, और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? R डैश, और इस O माइनस पर क्या जुड़ गया? MgX। आई बात समझ में? Yes, ma'am. क्लियर? अब अगर मान लो आपको सॉल्वेंट ना दिया जाए, जैसे देखो मैंने ये आपका फर्स्ट स्टेप था, अगर वाटर नहीं है तो आपको रिएक्शन यहीं पे रोकना है, अपनी मर्जी से हम वाटर नहीं लेंगे। अब सॉल्वेंट का काम या तो करेगा H3O प्लस या NH4Cl, दे विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, और इनका काम सिर्फ ये है, ये हमको क्या देंगे? H प्लस। दे प्रोवाइड H प्लस फॉर अस। H प्लस देगा तो O माइनस क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCH2 R डैश, और यहाँ पर H।
आई बात समझ में बेटा? यस और नो? Yes, ma'am. यस चलिए मैम। एक बार मैं बेसिक एसिडिक मीडियम वाला भी बढ़ा रही हूँ, उसके बाद दोनों को फिर कंबाइन करूंगी ना। दूसरा इन एसिडिक मीडियम, अगर बच्चा मैं एसिडिक मीडियम में बात करूं तो बेटा सबसे पहला रिएक्शन मैंने आपको कहा था, कोई भी अटैक करेगा कुछ भी होगा, उससे पहला रिएक्शन कौन सा होगा? एसिड बेस। हमारे पास H+ है, ये ऑक्सीजन का लोन पे है, सबसे पहला कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड बेस। और O पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ O पर पॉजिटिव चार्ज और ये 3 मेंबर रिंग का बनना, इस तरह के कार्बोकैटायन को मैंने एक नाम दिया था, अगर किसी को याद है तो। इस तरह से 3 मेंबर रिंग का बनना और हेटेरोएटम पर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ा था, याद करो, ब्रोमीन वाटर के साथ। डिवीजन करो बच्चा, नहीं तो पता लगा सारी रिएक्शंस खराब हो गई। दैट इज कॉल्ड एज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, याद है? इसको हम क्या नाम देंगे? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। आई बात समझ में? फिर आवाज आ रही है ना मेरी? सब लोग चुप हो यस गए। मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। यहाँ से देखना, O पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। एक बार Unstable. पॉसिबल है कि इस तरह से रिंग ओपन हो, आपका क्या बनेगा? RCH। मैं लास्ट में बहुत आसान तरीके से इसको बता दूंगी, बट एक बार चूंकि मैकेनिज्म है तो समझना पड़ेगा। हाँ ध्यान से देखना, CH CH2OH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। या फिर बेटा पॉसिबल है एक बार रिंग इस तरह से खुली, अगर ऐसे खोलेंगे हम तो क्या बनेगा? RCHOH और CH2+। मुझे बताओ कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, येलो या ग्रीन? येलो। 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 बेटा वही नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन वहां से खुलेगा जहां से बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। नेक्स्ट स्टेप में कौन है आपका? R- MgX। R- अटैक करेगा कार्बन के साथ, क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। आया समझ में? यस और नो? Yes, ma'am. पहले एक काम करो, दोनों मैकेनिज्म लिखो और फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। चलिए पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ तक तो लिख लिया था ना बेटा? चलिए इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम लिखिए यहाँ तक।